हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हम बायोलॉजी का 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे। तो उसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। मैंने बताया था आपको 3 तरीके की हमारी फेजेस होती हैं। प्री रिप्रोडक्शन होती है हमारी, एक रिप्रोडक्शन फेज़ होती है और एक हमारी पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़ होती है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिए। तो प्री रिप्रोडक्शन फेज़ क्या होता है, इसको हम जुवेनाइल फेज़ भी बोलते हैं और ये फेज़ हमेशा एनिमल्स में होती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें अब वही थ्योरी तो मिल जाएगी, लेकिन मेन पॉइंट समझ लेते हैं हम इसके। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसमें गैमेट्स एब्सेंट होते हैं, मतलब इसमें गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ठीक है, अगर इसमें गैमेट्स प्रेजेंट हो भी तो वो इमोर्टल होते हैं, मीन्स वो इमोर्टल है। इमोर्टल का मीन्स जो कभी ना मरे। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर नॉट फुली मैच्योर्ड। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो फुली मैच्योर्ड नहीं होते हैं। ये बातें कैसे है, इसमें क्या होता है, इसमें बात की गई है प्री रिप्रोडक्टिव फेज की। प्री रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन से पहले का फेज। तो पहले का फेज होगा, इसका मतलब इसमें गैमेट एब्सेंट होंगे, जो गैमेट्स प्रेजेंट भी होंगे तो वो चल नहीं सकेंगे। ठीक है, और वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वो फुली मैच्योर्ड नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव फेज, मीन्स इसमें गैमेट्स प्रेजेंट होंगे तो फुली डेवलप्ड होंगे, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो भी फुल्ली डेवलप्ड होंगे। और ये किस पे की जाती है रिप्रोडक्टिव फेज, हमारे एनिमल्स पे भी हो सकती है और हमारे प्लांट्स पे भी हो सकती है। ठीक है, अगर अब हम एनिमल्स की बात करने जा रहे हैं सबसे पहले, तो एनिमल्स में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चों अच्छे से याद समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, एनिमल्स में दो होते हैं, एक प्राइमेट्स होते हैं, एक नॉन प्राइमेट्स होते हैं। जो प्राइमेट्स होते हैं उसमें ह्यूमंस आते हैं और नॉन प्राइमेट्स में हमारे क्या आते हैं, डॉग्स आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले प्राइमेट्स की बात कर लेते हैं। प्राइमेट्स को हम एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस बोलते हैं, मतलब हमारे पूर्वज, ह्यूमंस के पूर्वज। इसमें ह्यूमंस आते हैं और इसमें मंकीज आते हैं। इसमें रिप्रोडक्टिव फेज कैसे होता है, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एक साइकिल होती है जो फीमेल्स में होती है। ठीक है, वो वाला ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें होती है। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हमारी फीमेल्स में होती है, उसमें होता क्या है, ब्लीडिंग प्रेजेंट होती है, सेक्सुअल डिज़ायर इसमें होता नहीं है, और इसमें कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नॉन प्राइमेट्स को हम नॉन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस कह सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन के एंसेस्टर नहीं होते हैं, पूर्वज नहीं होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, डॉग। डॉग्स में कौन सी साइकिल चलती है बच्चों, ईस्ट्रस साइकिल चलती है फीमेल डॉग्स में। ठीक है, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बहुत क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ईस्ट्रस साइकिल, या फिर ईस्ट्रस साइकिल पे बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसमें ब्लीडिंग प्रेजेंट नहीं होती, सेक्सुअल डिज़ायर इसमें इंक्रीज हो जाती है, और ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। मींस जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो हर मंथ होती है, लेकिन जो ईस्ट्रस साइकिल होती है वो सीजन्स पे होती है, जैसे गर्मी की स्टार्टिंग में, सर्दियों की स्टार्टिंग में, गर्मियों के एंडिंग में, ऐसा सीजनल होती है, जैसे सर्दी गर्मी स्टार्टिंग एंडिंग में। ठीक है, इट हैपन्स इन पर्टिकुलर सीजन में होती है। ओके, डिफरेंस पता लग गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, अब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की। वो तो हमने किस में पढ़ी थी, अभी देखिए आप बच्चों, इसमें हमने देखा था कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है। एनिमल्स में भी दो में होता है, प्राइमेट नॉन प्राइमेट्स में। फ्लावर्स में रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन कहाँ हो सकती है, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, सीड प्रेजेंट होते हैं, देन प्लांट्स कैन डू रिप्रोड्यूस। प्लांट रिप्रोडक्शन कर सकता है अगर प्लांट के अंदर फ्लावर हो, फ्रूट हो, स्टेम हो या सीड हो। सिंपल। ओके, नेक्स्ट है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। पोस्ट का मीन्स ही क्या होता है, बाद में। इसको हम सेंसेस फेज बोलते हैं, कोल्ड फेज बोलते हैं और एजिंग फेज बोलते हैं। ये मोस्ट तीन, कभी भी क्वेश्चन जो है मेन नाम से ना पूछ के उसके दूसरे नाम से पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शन डिक्रीज हो जाते हैं लगातार। ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट है ना, रिप्रोडक्शन के बाद की फेज है। ओके, अब आते हैं इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में ना बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा हमारा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, और बाकी भी आगे हम पढ़ेंगे, सारा कुछ मैं आपको समझा देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या हो गया, अभी हमने प्री रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब पढ़ा, मीन्स रिप्रोडक्शन से पहले। प्री फर्टिलाइजेशन फेज का मीन्स क्या हो गया, इवेंट्स
बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है किसी भी हमारे गैमिट के साथ, ठीक है। तो एक एक टर्म सुनी होगी गैमिटोजेनेसिस। गैमिटो मीन्स गैमिट्स और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस, ओके। अब कौन कौन से दो गैमिट की बात हो रही है, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम की बात हो रही है। गैमिट जो है वो हमारे हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, जो कि इनको हम एन बोलते हैं। हैप्लॉइड को हम डिनोट करते हैं एन से और डिप्लॉइड को हम डिनोट करते हैं 2n से, ठीक है। अब ये साइकिल जो है आप ऐसे समझ लीजिए 2n है 2n है, उसमें अगर दो टर्म सुनी होंगी आपने, मियोसिस और माइटोसिस, ठीक है। 2n है उसमें मियोसिस होगी, वो n में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऐसा सेल जिसमें मियोसिस हो उसको हम मियोसाइट बोलते हैं, समझा रहे। तो इस एक इम्पोर्टेंट है कि गैमेटोजेनेसिस जो है ऑलवेज इंटरलिंक्ड होती है मियोसिस के साथ, ठीक है। अब अभी एक इस पे ना न्यूमेरिकल से आते हैं, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आते हैं, देख लीजिए। जैसे वीट है, गेहूँ है, उसके अंदर गैमिट है 20, उसके मियोसाइट्स निकालने हैं, मियोसाइट्स निकालने हैं। तो अब इसमें अब हमने क्या देखा, फॉर्मूला क्या होता है, मियोसाइट का 2n होता है, ठीक है। तो n इसमें कितने हैं हमारे गैमिट, 2n, n हमारा क्या होता है गैमिट होता है, 2n हमारा मियोसाइट होता है, उसमें मियोसिस होके n बन जाता है, ठीक है। तो मियोसाइट्स निकालने हैं, मियोसाइट्स हमारे 2n होते हैं, हमें वीट का गैमिट्स दिए हुए हैं कि n हमारे 20 है, तो n इक्वल्स टू 20 तो 2n इज इक्वल्स टू 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 40 मियोसाइट्स, ठीक है। जैसे दूसरा रैट है, रैट में मियोसाइट 30 है, गैमिट गैमिट निकालने हैं इस बार, तो 2n इक्वल्स टू 30 हो गया, तो n इक्वल्स टू 15 हो गया, ठीक है। गैमिट्स तीन तरीके के गैमिट्स होते हैं, आइसोगैमिट होता है, एनाइसोगैमिट होता है और ऊगैमिट होता है। ये सिमिलर उसी की तरह जहाँ पे हमने आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी पढ़ा था। आइसो का मीन्स सिमिलर था, एनाइसो का मीन्स डिफरेंट था, ऊ का मीन्स मोटाई नॉन डिफरेंट शेप्स का था, ऐसा था ना। तो अब वो वहाँ जाके बिल्कुल सेम सेम लिखना है। ये देखिए आइसोगैमी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है आपका बच्चों, आइसोगैमिट, ठीक है। बस दोनों कुछ खास फर्क नहीं है, गैमी और गैमिट का फर्क है, वही सेम है, ठीक है। गैमिट्स की बात हो रही है वहाँ पे, ओके ना। पेरेंट्स, अब हमारे जो पेरेंट्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक मोनोशियस पेरेंट्स और एक डायोशियस। मोनोशियस पेरेंट्स क्या होता है, ये बाइसेक्सुअल होती है, हर्मैफ्रोडाइट होती है, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट, जब मेल और फीमेल गैमेट सेम बॉडी में प्रेजेंट होता है, मीन्स एक ही पेरेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसको हम मोनोशियस बोलते हैं, इसको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं और हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। उसके बाद बच्चों अभी तक हमने देखा एग्जाम्पल क्या है इसके, चारा, कुरकुबिटा, ठीक है, कैरेंटिया, कोकोनट और मेज, ठीक है। उसके बाद डायोशियस, डायोशियस क्या है कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो अलग अलग पेरेंट बॉडी में प्रेजेंट हो, मतलब मेल वाला मेल बॉडी में प्रेजेंट हो और फीमेल वाला फीमेल बॉडी में प्रेजेंट हो। इसका एग्जाम्पल है पपाया एंड डेट पाम एट्सेट्रा। एक प्रोसेस होता है गैमेट ट्रांसफ़र, इसका मतलब क्या होता है कि एक गैमेट का दूसरे गैमेट के साथ ट्रांसफ़र हो जाना, मतलब मेल गैमेट का फीमेल गैमेट की बॉडी में प्रेजेंट होना, ट्रांसफ़र होना। जैसे ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल बॉडी ऑफ फीमेल गैमेट, जैसे ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द बॉडी ऑफ फीमेल फॉर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड गैमेट ट्रांसफर। एग्जाम्पल पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में बच्चों क्या होता है, पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन है वो उड़ के आ जाता है और हमारे जो फ्लावर है उसके अंदर हमारा स्टिग्मा होता है, उसके अंदर जाके बैठ जाता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये तो हो गया पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी दो तरीके का हो सकता है, या तो वो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है या वो क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। नाम से समझ आ रहा होगा, सेल्फ मीन्स खुद से और क्रॉस मीन्स किसी और का। जैसे सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट जो है सेम इंडिविजुअल के पॉलिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। एक ही इंडिविजुअल के अंदर
मेल का भी गैमेट प्रेजेंट होगा, फीमेल का भी गैमेट प्रेजेंट होगा, और वो ऐसे एक दूसरे के साथ कर जाएंगे, ठीक है, पॉलिनेट। बट क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट है डिफरेंट पेरेंट बॉडी। मतलब जैसे ये फर्स्ट फ्लावर है, ये सेकंड फ्लावर है, फर्स्ट फ्लावर का पोलन ग्रेन आके सेकंड फ्लावर की ओवरी में मर्ज हो गया और क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन दो तरीके का हो सकता है, ऑटोगैमी हो सकता है और जीटोनोगैमी हो सकता है, ठीक है। ऑटोगैमी का मीन्स क्या है, प्लांट भी सेम हो, फ्लावर भी सेम हो, मतलब एक ही प्लांट का सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में अंतर, मतलब पोलन ग्रेन भी हो और उसमें हमारी ओवरी से स्टिग्मा वगैरह भी हो, ठीक है, फीमेल पार्ट भी हो और मेल पार्ट भी हो फ्लावर का। बट जीटोनोगैमी में क्या होता है कि प्लांट तो सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट पे आके बैठ जाता है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि फ्यूजन होना मेल और फीमेल गैमेट्स का, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, मेल गैमेट स्पर्म है, फीमेल गैमेट ओवम है, दोनों एनहन है, दोनों आपस में फर्टिलाइज्ड हो गए, 2n बन गया डिप्लॉइड जाइगोट। जो फर्स्ट डिप्लॉइड सेल था हमारा उसको हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिप्लॉइड सेल इज कॉल्ड जाइगोट, दैट इज 2n, ओके। नेक्स्ट है पार्थिनोजेनेसिस, ये बहुत थोड़ा इम्पोर्टेंट सा है, इसको देख लीजिए। पार्थिनोजेनेसिस बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पार्थिनोजेनेसिस हमेशा सिर्फ एनिमल्स में होता है। सबसे पहली बात तो इसमें होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग होती है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग हो जाती है लेकिन बिना गैमेट्स के। एग्जाम्पल है टर्की बर्ड, विपटेल लिजार्ड, इनका कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस होता है, रोटीफर। और लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक हमारे जीपेट के सॉरी आपके नीट के पेपर में आया था, ये इम्पोर्टेंट सा कंफ्यूज करने वाला, कि हनी बी जो है वो इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। आप सोचेंगे अब इनकम्प्लीट और कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है। अब आप जरा एक क्वेश्चन देखिए, इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस का मीन्स है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकती है और ये पार्थिनोजेनेसिस भी कर सकती है। पार्थिनोजेनेसिस तो हमें पता है कि विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से फर्टिलाइजेशन हो जाना, ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया। फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। हनी भी क्या करती है, हनी भी बच्चों क्या करती है, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है और पार्थिनोजेनेसिस भी। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, जो हमारा मेल हनी भी होता है, इम्पोर्टेंट नोट कीजिए कि जो मेल हनी भी होता है उसका उनके फादर नहीं होते हैं, ग्रैंड फादर होते हैं। वाई, बोर्ड में बहुत ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, फादर नहीं है मेल वाले का और लेकिन ग्रैंड फादर है, कैसे, कॉन्सेप्ट समझिए आप। देखिए फीमेल हनी भी है, ठीक है, वो क्या करती है, 2n है क्योंकि बनी है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी है वो, ठीक है, 2n है, 2n है। मियोसिस, मियोसिस हो गई, मियोसिस अभी हमने पढ़ा था, 2 में टूट जाएगी, n और n में टूट गई। अगर उसके गैमेट 2 में टूट गए, n और n में, अगर उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, n प्लस n मिलके 2n, फीमेल हनी भी प्रोड्यूस होगी। अगर उसने पार्थिनोजेनेसिस की, n का n ही रहेगा जो कि मेल होगा, ठीक है। तो इससे क्या पता लगा, अगर देखिए ये ड्रोन है, मेल है, ओके, जो कि n है, इसका कोई फादर तो है नहीं, बट मतलब इससे ये पता लगता है जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ऑलवेज फीमेल हनी भी प्रोड्यूस होती है और जब भी पार्थिनोजेनेसिस होती है तो मेल होता है। तो पार्थिनोजेनेसिस में तो कोई दूसरे पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो उसका कोई फादर नहीं है, बट वो उसकी जो मदर है वो फीमेल है, फीमेल का मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब उनका कोई फादर या मदर दोनों रहे होंगे, तो इसलिए उनके ग्रैंड फादर है। समझ आ गए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट अभी हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है हमारा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट डेवलप। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बनता है, जाइगोट के अंदर फिर 3 इवेंट्स चलते हैं, सेल डिवीज़न होती है, सेल
डिफ्रेंशिएशन होती है और सेल मैच्योरेशन होती है। मतलब सेल डिवाइड करेगा, फिर अलग अलग हो जाएगा और फिर मैच्योर हो जाएगा और एक बेबी की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, एक कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं 3 तरीके के, ओविपेरस, विविपेरस एंड ओवोविविपेरस। ठीक है, ओविपेरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एग देते हैं, विविपेरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सीधा न्यूबॉर्न को जन्म देते हैं। ओविपेरस में आप हमारी मुर्गी को ले सकते हैं, विविपेरस में हम अपने ह्यूमंस को ले सकते हैं, बट ओवो विविपेरस ये एग और बेबी दोनों करते हैं। कैसे करते हैं? वेल है, वेल क्या करती है, उसके अंदर एग होता है, उसके अंदर एग होता है, उसके अंदर एक छोटी बेबी शार्क होती है। जब तक उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है, यहाँ पे एक देखिए मार्क बना ना, इससे बेबी वेल एग जो है वो अटैच रहता है जब तक न्यूट्रिशन मिलता है। कुछ समय ऐसा आता है जब वो जब बेबी एग की फॉर्मेशन होने वाली मतलब बेबी एग का आने का समय होता है, बर्थ लेने का समय होता है, जो ये हमारा बेबी एग है ना, बेबी वेल एग, ये रिलीज आउट हो जाता है वेल से, बाहर आ जाता है और बाहर हमारे कैसा फॉर्मेशन होती है, बाहर हमारी वेल आ जाती है, एग अंदर ही बर्स्ट हो जाता है। मीन्स दोनों होता है, अंदर एग होता है, बाहर आके वेल निकलती है। मीन्स ह्यूमन की तरह वेल बेबी को जन्म देते हैं और अंदर उनके एग होता है। तो ये ओवोविविपेरस है। ठीक है बच्चों, ये कुछ नेम्स हैं, ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, आपको इनको याद करना पड़ेगा। जैसे स्ट्रोबिलैंथस कुल्थानिया, स्ट्रोबिलैंथस कुल्थानिया, इसको हम नील कुरिंजी भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लावर का नाम है, ये पेड़ का नाम है, ये 12 साल में एक बार फ्लावर देता है। लास्ट टाइम इसने सितंबर अक्टूबर 2006 में फ्लावर दिए थे। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये नीले नीले जामुनी से कलर के फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, ये केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ठीक है, ये मतलब 12 साल में एक बार उगता है और जब भी ये फ्लावर उगते हैं नीले नीले कलर के, इसलिए इनका नाम नील कुरेंजे है। ये पूरे केरला तमिलनाडु को पूरा नीला नीला कर देते हैं, जिसको देखने के लिए बाहर से टूरिस्ट भी आते हैं बच्चों। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, ये आपके नीट में आए हुए हैं, तो आप इसको ज़रा टिक कर लीजिएगा, स्ट्रोबिलैंथस कुल्थानिया। ठीक है, उसके अब एक्सपेक्ट किया जाता था जब कि सितंबर अक्टूबर 2018 में खिलेंगे ये। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा बैम्बू। बैम्बू क्या करता है, वो फ्लावर देता है अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ एक बार बैम्बू फ्लावर देता है, वो भी 50 से 100 साल में एक बार। तो सोच लीजिए, शायद ही किसी ने देखा हो, वरना हम तो सोचते हैं बाम्बू का पेड़ कहाँ फ्लावर देता है, लेकिन नहीं, बाम्बू का पेड़ भी फ्लावर देता है 50 से 100 साल के बीच में, सिर्फ एक बार देता है पूरी ज़िंदगी में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कैल्सेरियस सेल। कैल्सेरियस शेल क्या होती है, एग होता है ना बच्चों, एग की जो बाहर की वाइट कवरिंग होती है वो हमारी किससे बनी होती है, CaCO3 से, जिसको हम कैल्सेरियस शेल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या टर्म्स, ये कुछ टर्म्स पढ़ी है, मोनोशियस, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, ये सब हमने अभी पढ़ी थी। ठीक है, पेरेंट्स माइंड, मोनोशियस, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, हमने पेरेंट्स के बारे में पता, जो दोनों गैमेट्स एक ही पेरेंट में प्रेजेंट हो। इसको हम और क्या बोलते हैं, होमथैलिक भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, होमो मीन्स सेम और थैलिक मीन्स प्लांट। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है होमोथैलिक। ठीक है, नेक्स्ट है डायशियस को यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, तो हमें पढ़ा था, बट इसको हम हेट्रोथैलिक भी बोलते हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट और थैलिक मीन्स प्लांट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। फिर हमने एक हैप्लॉन्टिक साइकिल पढ़ी थी, हैप्लॉन्टिक मीन्स ऑर्गेनिज्म है, म्यूसिस हुई, फिर वो 2n था ऑर्गेनिज्म, म्यूसिस हुई, n हो गया, तो ये n क्या हुआ, ये हमारी हैप्लॉन्टिक साइकिल हुई। ठीक है बच्चों, डिप्लॉन्टिक साइकिल में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म होगा, एन थी, उसमें माइटोसिस हो गई, 2n का 2n ही रहा, इसको हम डिप्लॉन्टिक बोलेंगे। हैप्लॉन्टिक n बन जाना, डिप्लॉन्टिक 2n का 2n रहना। ठीक है, और हमने प्री रिप्रोडक्टिव फेज में हमने 2 फेजेस पढ़ी थी, जुवेनाइल फेज और एक वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज प्लांट्स में होती है और जुवेनाइल फेज एनिमल्स में होती है और वेजिटेटिव फेज प्लांट्स में होती है। अब हम एक टर्म पढ़ने जा रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम प्लांट। मीन्स किस प्लांट के ही पार्ट से दूसरे नए प्लांट्स की डेवलपमेंट होना, उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। सोमैटिक प्लांट एक्सेप्ट सोमैटिक प्लांट। ठीक है, सोमैटिक प्लांट में छोड़ के बाकी सारे प्लांट्स में एक कौन कौन से हो सकते हैं हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स, कौन कौन से हो सकते हैं, स्टेम, लीफ, रूट, बड, ये हमारे वेजिटेटिव
प्रोपेग्यूल्स या फिर पार्ट्स हैं, ठीक है। अब पोटैटो है, पोटैटो के अंदर आपने देखा होगा आलू के अंदर एक छोटी छोटी आइज़ बनी होती हैं, आइज़ जैसी डॉट 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 होते हैं, वो उसका वेजिटेटिव पार्ट होता है, ठीक है। उसको पोटैटो को अगर हम मिट्टी में लगा देंगे उस आइस से, वो पोटैटो ग्रो करने लग जाएगा उन आइस से, ठीक है। और नेक्स्ट राइजोम, जिंजर, जिंजर में आपने देखा होगा ना जगह जगह ऐसे आइस सी बनी रहती हैं, छेद छेद से निकले होते हैं गोल गोल, वहाँ से वो ग्रो ग्रोथ, उसका वेजिटेटिव पार्ट वो है जिसको हम राइजोम बोलते हैं। पोटैटो की आइस जो है उसका वेजिटेटिव पार्ट, उसको हम ट्यूबर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मूली हो गई, गाजर हो गई, देखिए ना उसकी नीचे की टिप होती है, उस पर छोटे छोटे ऐसे रूट्स होते हैं, उसको हम रनर बोलते हैं। उसको भी अगर हम ज़मीन में लगा दें तो वहाँ से वो ग्रो करने लगती है। फिर एक शक्कर पौधा होता है, उसकी ये नीचे की भी जड़, उसको हम शक्कर बोलते हैं। एक अपने एक अगेव होता है, उसका वेजिटेटिव पार्ट बुलबिल होता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जीपेट नीट में आया था, ऑफसेट्स प्लांट। आपने देखा होगा एक ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ एक प्लांट का नाम है जो बंगाल के झीलों में मतलब पाया जाता था। एक क्वेश्चन आया था कि वाई इज वाटर हाइसिंथिस इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। उसको बंगाल के लिए मतलब ऐसे डर सा या ऐसा क्यों बता दिया गया था वाटर हाइसिंथ को। वाटर हाइसिंथ इसको हम इकोर्निया क्रैसिपिस भी बोलते हैं। क्या हुआ था, जो हम ये जो वाटर हाइसिंथ प्लांट्स थे, ठीक है, जब ये झील में थे, ये क्या इसके अंदर ऑफसेट्स होते हैं, मतलब इनके वेजिटेटिव पार्ट्स थे जिसको हम ऑफसेट बोलते हैं। ये क्या करने लग गए, ये पानी के अंदर से ऑक्सीजन लेने लग गए, ठीक है। जब इनकी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई तो फिर क्या हुआ, पानी में तो ऑक्सीजन कम हो गई क्योंकि ये इन्होंने लेनी शुरू कर दी और वहाँ थी बहुत सारी मछलियाँ, ठीक है। जब पानी की ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई, इन्होंने ज़्यादा लेनी शुरू कर दी, ऑक्सीजन नहीं रही पानी में, तो क्या हुआ, फिशेस जो है वो मरने लगी। इसलिए इसको हम टेरर ऑफ बंगाल बोलने लगे, इस प्लांट को। Water hyacinth is called the terror of Bengal due to its offsets due to its demand of biological oxygen demand increases। ठीक है बच्चों, याद रहे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह हमारा बायोलॉजी का ये चैप्टर 1 फिनिश हो जाता है। आपको कोई डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये वीडियो भी आज जल जाएगी और उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे, फ्लावरिंग वाला, है ना। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।